हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आइए साथियों, प्रतिदिन की तरह हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के अपने नवीन चरण की ओर चलते हैं। आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। तो उससे पहले हम अपने बालाजी महाराज का आह्वान कर लें और उनके लिए सुंदर सा आसन दे दें। तो ये रहा साथियों बालाजी का आसन दे देते हैं। बालाजी को आसन दे दिया है। अब उनसे थोड़ा निवेदन कर लेते हैं। हे बालाजी महाराज, अपने आसन पर आकर प्रतिदिन की तरह विराजमान हो जाइए। अब मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड के पाठ का वाचन करूंगा, इसका आप आकर श्रवण कीजिए। आइए विराजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। साथियों, प्रेम से श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण कीजिए और श्री चरणों में वंदना करते रहें। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरु विमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। तो साथियों, अब दोहे से हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। अब पाठ की ओर चलते हैं, आप श्रवण कीजिए। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर के नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृत सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम। वहां सिद्ध तपोधन योगी जन, देवता, किन्नर, मुनि वृंद और पुण्य आत्मा जन वास करते हैं। सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अब हमारा प्रसंग है वो महादेव जी अपना पार्वती सहित कैलाश पर विराजमान है। शादी करके कैलाश पर पहुंच चुके हैं। अब वहां से आगे का ये पाठ का वर्णन है, आप इसे श्रवण करें। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरते सपने नहीं जाही। ते गिरे पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर शब काला। परंतु जो हरि विष्णु और हर शिवजी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। अर्थात उसी पर्वत पर एक वट का विशाल वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर बना रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेह तर प्रभु गए हूँ, तरु बिलो के उर अति सुख भय हूँ। वहां पर हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करती है। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का विश्राम वृक्ष कहा है। यह एक समय प्रभु इसके नीचे गए तो उसे देखकर उन्हें हृदय में अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। निज करे दास नाग रिपुछाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोहर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तब जिनका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद्र के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं, वे कृपालु महादेव जी जो मुनियों के से बक्कल आदि वस्त्र पहनते हैं, स्वयं अपने हाथ में व्याघ्र चर्म बिछाकर सहज ही बैठ गए। तरनु हरन अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंदु छबिहारी।
उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण और नखों में अपूर्व ज्योति है जो भक्तजनों के हृदय में अंधकार को दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही त्रिपुरारी शिव जी के गहने हैं। उनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा की छवि को भी क्षीण करने वाला है। जटा मुकट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदुभाल सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जिर बिहारी श्रीराम। मस्तक पर जटा का मुकुट और श्री गंगा जी विराजमान हैं, जिनके कमल से बड़े बड़े नेत्र हैं और हलाहल विष के कारण नीला कंठ और ललाट पर बालचंद्र शोभायमान है। बैठे सोह कामिर पुके से धरे शरीर शांतुर सुजैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पह मातु भवानी। वहां कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं शांत रसी शरीर धारण कर बैठा हो। तब अच्छा अवसर जानकर माता श्री पार्वती जी शंकर जी के पास गई। जान प्रिया आदरवत कीना बाम भाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। तब उनको अपनी प्रिया जानकर श्री महादेव जी ने आदर पूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। तब वे प्रसन्नता पूर्वक उनके पास बैठी तो पूर्व जन्म की कथा चित्त में स्मरण आई। पति हेतु अधिक अनुमानी बैस उमा बोली प्रिय वाणी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। तब स्वामी को अपने पर पहले से भी अधिक प्रीति है ऐसा जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी में बोली। जो कथा समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है उसे ही पार्वती ने पूछना चाहा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चरुअर अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आपके चरण कमलों की सेवा चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी करते हैं। परम समर्थ समर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ जिर बिहारी श्रीराम। हे प्रभु, हे शंकर, आप समर्थ सर्वज्ञ समस्त कला और गुणों के धाम तथा योग ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं और शरणागत मनुष्य का मनोरथ पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानहु सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनेक लीलाओं का वर्णन कर मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। जासु भवन सुर तरु तरु होई सही कहे दरिद्र जनत दुख सोई शशिभूषण अस हृदय बिचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। भला जिसके घर में कल्प वृक्ष हो क्या वह भी दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे? हे शशिभूषण, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के बड़े भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जो मुनि परामर्थवादी कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परामर्थवादी मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण भी श्री रघुनाथ जी का गुणानुवाद करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आरती राम सो अबद नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति गोई। हे कामदेव को वशम करने वाले
आप भी दिन रात राम नाम को ही आदर सहित जपते रहते हैं, सो क्या राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अजन्मा गुण रहित तथा अलग गति वाले हैं? जो नृप तनेत ब्रह्म किम नार बिरह मति मोरे, देख चरत महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी श्याम। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। जो अनिय व्यापक विभु को केहू बुझाए नाथ मोहि सो, अज्ञ जाने ऋष उर्जन धरऊं, जिह विधि मोह मिटै सो करहु। यदि वे कोई अनिय सर्वव्यापक समर्थ और दूसरे विष्णु हों तो हे नाथ समझा कर कहिए और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध न कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वह यत्न कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति बह बिकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भले भांति हम पावा। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन मलिन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहे बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संशय है, सो अब मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ, हे प्रभु उस समय भी आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, परंतु बोध नहीं हुआ। वह समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। क्योंकि तब के समान अब मुझ में विशेष अज्ञानता नहीं है और अब मन में राम जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो हे देवताओं के स्वामी, शेष जी को भूषण रूप में धारण करने वाले आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बदहु पंत धर धरन सुर, विनय करहु कर जोर। भरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल हवनय मंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी श्याम। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ है वर्णन कीजिए। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मैं तो मन कर्म और वाणी से आपकी दासी हूँ और साधु पुरुष किसी भी गुण तत्व को नहीं छुपाते। जहाँ उनको आर्त अधिकारी मिल जाता है वह उसे बतला देते हैं। अति आरत पूछे सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उत्कंठा से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार करिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर को धारण किया। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जान की विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनके उदार मना चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह किया और जिसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था। बनवस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीने बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। फिर हे नाथ वन में विनाश
फिर हे नाथ, वन में निवास करके जो उनके चरित्र किए और जैसे रावण का वध किया उसे कहिए। फिर जो राजा के रूप में बहुत सी लीलाएं की हे शंकर जी, वह सब कहिए। बहुर कहूं करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन कीम गमने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर हे करुणा निधान, वह भी कहिए जो राम जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गए, वह सारी कथा वर्णन कीजिए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेबे ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिस ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मग्न रहते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य सब का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और रहु राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखें जन गोई। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेकों रहस्य हैं, हे नाथ, उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए। हे प्रभु, जिसको मैंने नहीं पूछा हो उसे भी आप कृपा कर गुप्त न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। क्योंकि आप त्रिलोक्य के गुरु हैं, वेद ने ऐसा कहा है, फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी के छल रहित साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया, प्रेम से युक्त नेत्रों में जल भराया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे आनंद हुआ और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुन मन बाहर कीन। रघुपति चरत महेश तब, हर्षित बरने लीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हूँ सत्य जाऊं बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जिहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बदहु बाल रूप सोए रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने में अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए हे राम जी मुझ पर दया करें। हरे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिर राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीने हूँ प्रसन्न जगत हित लागी। तुमने श्री रामचंद्र जी कथा का जो प्रसंग पूछा वह समस्त लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी की चरणानुरागिणी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माहे।
शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सदशरथ जिर बिहारी। सिया राम। मेरे विचार में हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। तदपि आशंका की नहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हर कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तथापि तुमने ऐसी शंका की है जिसके कहने और सुनने से सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी है, उनके कान वैसे ही हैं जैसे सर्प का बिल हो। नैनई संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटो तुम्हारे समतूला, जे नमत हरे गुरु पद मूला। जिनके नेत्रों में संत जनों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर पंख नेत्र की गिनती में हैं, और वे भी सिर कंडुबी तुम्बी के समान हैं, जो गुरु और भगवान के चरणों में नहीं झुकते। जिन्हें हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेह प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिह सोदा दुर जिह समाना। जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया है, वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक तुल्य हैं। जो मनुष्य श्री राम जी का गुणानुवाद नहीं करते, उनकी जिब्बा मेढक की जिब्बा के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोए छाती, सुने हर चरतन जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दन जो विमोहन शीला। वह छाती वज्र से भी कठोर है, जो भगवान चरित्र श्रवण कर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत शव सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, कौन सुने यस जान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भगवान राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी कथा हाथों की सुंदर ताली के समान है, जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, सादर सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तहा कथा कीरत गुण नाना। वेदों में राम के नाम गुण और सुंदर चरित्र हैं, जन्म कर्म अगणित रूप में वर्णित हैं, और जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीर्ति भी है। तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुगध सत सम्मत मोहि भाई। तदपि जैसा वेदों में वर्णित है और जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूंगा, हे शैलपुत्री, यह तुम्हारा प्रश्न सरल और सुंदर और मान्य है, संतों को सुख देने वाला है, अतः यह मुझे भाया है। एक बात नहीं मोह सुहानी, तदप मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जिह श्रुति गावत रहे मुनि ध्याना। हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक ही बात नहीं भाती, यद्यपि हे भवानी, यह तुमने मोह के वश कहा है। जो प्रश्न तुमने किया है कि क्या राम कोई दूसरे हैं जिनका वेद गान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं। कहे सुने यस अदम नर, ग्रह से जो मोह पिशाच। पाषांडी हर पद विमुख, जानहु झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
ऐसा तो वे नीच मनुष्य कहते हैं और सुनते हैं जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो। और जो ऐसे पाखंडी मनुष्य हैं जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, वे सत्य असत्य के को भेद नहीं जानते। आज्ञा को विद अंध अभागी, काहे विषम मुकुर मन लागी। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने हो संत सवा नहीं देखी। वे मूर्ख अज्ञानी अभागे और ज्ञान चक्षु विहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है, और वे विषयों में लीन लंपट कपटी विशेष कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं की है। कहते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मुकर मलिन अरुणैन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनके अवगुण सगुन विवेका, जल पह कल्पित वचन अनेका। कारण कि उनकी मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं, तब भला बेचारे श्री राम जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं। वे तो यूं ही व्यर्थ ही बातें करते हैं, क्योंकि उनके निर्गुण सगुण का विचार ही नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अगटत नाही। बातुल भूत बस मत मारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। भगवान की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए अगठित नहीं है, क्योंकि वकवादी भूत वादा में पड़े और मतवाले लोग संभल कर वचन नहीं बोलते। जिन कृत महामोह मद पाना, तन कर कहा करे उन्हें काना। ऐसे लोग महान मोह रूपी मदरा पिए रहते हैं, उनके कहने और कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजो, संशय भजो राम पद। सुन गिरिराज कुमार भ्रम, तम रवि कर बचन मम। ऐसा हमने हृदय में विचार का सब संशय को छोड़ श्री रामचंद्र के चरणों का भजन करो। हे पार्वती, सुनो मेरा यह वचन ब्रह्म रूपी अंधकार को नष्ट करने वो सूर्य की किरणों के समान है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुन पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है, वे ही भक्तों के प्रेम वशीभूत हो सगुण हो जाते हैं। जो गुण रहत सगुन सोई कैसे, जलो हिमो उपलब लग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेह किम कहूं विमोग प्रसंगा। जो गुणों से रहित और वह सगुण कैसे हैं, वह वैसे ही है जैसे जल में बर्फ अलग नहीं है। जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विज्ञाना। इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वहाँ विज्ञान का प्रातःकाल नहीं होता। हरस विषाद ज्ञान ज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं, और श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म हैं। संसार जानता है कि ये परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मन मम स्वामी, सोए कह से बनायो माथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश की खान और प्रकट स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने सिर झुका लिया। निज ब्रह्म नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी।
जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यो भानु कहे को विचारी। अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगटत जुगल सस्ते के भाई। उमा राम विशेष मोहा, नवतम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंख पर उंगली लगाकर देखता है उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। पार्वती जी, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है जैसे आकाश में धुआं और धूलि रूप अंधकार है, ऐसे ही विषयों के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हे, यों तो शाब्दिक विषय इंद्रियों के सहित देवता जीव एक से एक सयाने और चतुर हैं, परंतु जो इन सबके परम प्रकाशक, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जगत प्रकाश और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले, माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूप माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु कर बार। जदप मृषात्यहु काल सोए, भ्रम न सके कोई टार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हार। द्रवहु सतसरथ अजिर बिहारी। सियाराम। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि ये दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य है, तो भी इसे संदेह को टाल नहीं सकता। ए विद जग हरे आश्रित रही, जदपि असत्य देत सुख दुख एही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसा कोई स्वप्न में किसी का सिर काट ले तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार में बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल रघुराई। आदि अंत को ही जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है, वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता, जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है तथा बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है, तथा जो बड़ा है योगी है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रहे घान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक रानी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है, बिना आंखों के ही देखता है तथा बिना नासिका के ही सब प्रकार की सुगंधियों को ग्रहण करता है। इस प्रकार उसका समस्त कार्य अलौकिक, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो साथियों, आज इस पाठ को यही समाप्त करते हैं, और वीडियो के अंत में आपको मैं यही कहूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। साथियों, अपने सेशन को यही समाप्त करता हूँ। कल आपके लिए नया पाठ लेकर फिर से उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।